विलक्षण बहुविह बुद्धियने तिप्पेदि सौवारंभं कुवदे रत्तिदिनं तं पिचिन्ते नयभुञ्जति वेलाये चिन्तावत्तो न सुवदिरैणीये सोदासक्तं कुवदे विमोहितो लक्ष्यतरुणीये। जो व्यक्ति अनेक प्रकार की बुद्धियों के माध्यम से बुद्धि लगा करके लक्ष्मी को बढ़ाता है, किंतु वह तृप्ति को नहीं प्राप्त करता, तृप्ति संभव ही नहीं। पर वस्तुओं से यदि तृप्ति होने लग जाए तो अभी तक हम तृप्ति का अनुभव कर लेते, किंतु अनंत काल व्यतीत हुआ है, पर वस्तुओं का आधार लेकर के सुख को प्राप्त करने का यह संसारी प्राणी पुरुषार्थ कर लेता है, किंतु उसे ये ध्यान नहीं है कि तृप्ति किन वस्तुओं के माध्यम से होती है। हमें पूछना चाहते हैं, क्या पर वस्तु से तृप्ति को पा सकते हैं? संभव नहीं। फिर ऐसी स्थिति में आत्म तत्व को छोड़ करके अन्य पदार्थों का सहारा लेना ये बुद्धिमानी है, क्या ये मूर्खता मानी जाएगी? बुद्धिमानी तो है ही नहीं, क्योंकि जो तृप्ति के लिए कारण नहीं है, बार बार प्रयास क्यों किया जा रहा है? एक बार प्रयास कर लो, दो बार प्रयास कर लो, तीन बार प्रयास कर लो, देख लो, आज नहीं कल तृप्ति का अनुभव हो, ये भाव मन में आ सकते हैं। किंतु अतीत में जब अनंत काल ही व्यतीत हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पर का सहारा हम कब तक लेते रहेंगे? इसके बारे में कोई भी विचार नहीं कर रहा है, और विचार यदि नहीं करेगा तो पुनः जिस प्रकार अतीत में अनंत काल व्यतीत हुआ है, उसी प्रकार भविष्य में भी हमारा अनंत काल व्यतीत हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि धारणा हमारी बन चुकी है, विश्वास हमारा बन चुका है कि पर वस्तु से ही तृप्ति मिलेगी, किंतु संभव ही नहीं ऐसा कहा जा रहा है। किंतु अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। आत्म तत्व की पहचान करने के लिए यदि बुद्धि का प्रयोग कर ले तो बहुत जल्दी वह तृप्ति मिल सकती है, तृप्ति का अनुभव भी कर सकता है। सौवारंभं कुवदे रति दिनम, रात दिन सारे अनेक प्रकार के जो आरंभ है उनको वह कर लेता है, और तम चिंते नहीं, और उसी के लिए वह चिंतन भी रात दिन करता रहता है। और इस प्रकार चिंतन करता हुआ नए भुंजन बेलाए, समय पर वह भोजन भी नहीं करता, और चिंतावत्तो न सुवद रैणीये, और चिंतातुर होता हुआ वह रात में सो भी नहीं पाता, शयन करने की भी उसको फिक्र नहीं है। सो दासत्तम कुवदे विमोहितो लक्ष्य तरुणीय, लक्ष्मी रूपी तरुणीयता स्त्री के साथ वह मोहित होता हुआ उसका दास बना हुआ है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। इसके आचार्य इस प्रकार कह रहे हैं, आगम पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, इसके उपरांत भी बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही है। कब करेगी? भगवान ही मालिक है इसके लिए। सोते हुए भी
हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो बुद्धि काम कैसे करेगी और कब करेगी? सोचो, विचार करो। जबकि आगम के अनुरूप हम सोचते हैं और तदनुरूप यदि पुरुषार्थ करना प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम निकलता है। परिणाम नहीं निकलता ऐसा नहीं, किंतु संसारी प्राणी ने बुद्धि का प्रयोग तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु बुद्धि का प्रयोग आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए नहीं किया है, इसलिए उसकी बुद्धि काम में नहीं आ रही। कोई धन को अर्जित करने के लिए रात दिन पुरुषार्थ करता है और तृप्ति का अनुभव नहीं करता। तो महाराज हमें पूछना चाहते हैं कि धन यदि तृप्ति के लिए कारण नहीं है तो ज्ञान तृप्ति के लिए कारण है क्या है? बोलो, ज्ञान तृप्ति के लिए कारण है क्या? ज्ञान तृप्ति के लिए कारण यदि है तो अभी तक आपके भीतर ही ज्ञान है, बाहर से कहीं उसको अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। अनंत गुणों में वह एक अनन्य गुण है जिसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। तो ऐसी स्थिति में उस बुद्धि का, उस ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? अनुकरण संसारी प्राणी ज्ञान का करता है, किंतु उसको ये बुद्धि में बात नहीं आ रही समझ में कि वस्तुतः है किसका नाम ज्ञान है। चारित्र का अनुकरण नहीं करता, शार्प माइंड वाला है, कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान को ही कैच कर रहा है वो। बल्कि आचार्य कहते तुम ज्ञान को भी कैच नहीं कर पाओगे, ध्यान रखो, केवल शब्दों को कैच किया जा रहा है। कई प्रकार की भ्रांति हो गया है संसार प्राणी का माइंड। हाँ, एक बार सुनते ही पहले कैसे चलते थे, अब तो सीढ़ी बीच में आ गए और सीढ़ी से भी उतर गए और अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया। मोबाइल के माध्यम से वहां सारा और रील जो है ना वह बिल्कुल उसको मोबाइल में फिट किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं, रिकॉर्डिंग की भांति है संसारी प्राणी का मन, यह हमेशा ध्यान रखो। वह इसको इतना तेजी के साथ कैच कर रहा है और टेप रिकॉर्ड कभी फेल हो सकता है, इसका माइंड फेल नहीं हो सकता। और क्यों करता है, क्यों करता है, ये पूछने की बात है। अपने लिए आत्मिक विकास करने के लिए इतने श्रम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, इस प्रकार गुरु कह रहे हैं। फिर श्रम क्यों किया जा रहा है? इसलिए उसको श्रम इसलिए हाथ लग रहा है क्योंकि मात्र वह शब्दों को कैच कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि मैं भी इस प्रकार दूसरे के सामने प्रस्तुत करूं। ये एक होड़ है उसकी। तो आचार्य कहते हैं चारित्र का अनुकरण कर ले, नहीं वो नहीं बनता। पूरी दिनवानी हम रख सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, किंतु ये जो प्रश्नवाचक है, दिनवानी पूरी आत्मसात कर सकता है। आत्मसात का अर्थ क्या है? चारित्र की अपेक्षा से नहीं, किंतु उन शब्दों को उसने पी डाला, शब्द के माध्यम से अर्थ तक गति हुई है, इसकी उपलब्धि वह फील कर रहा है या अपने आप में विचारनीय विषय है। टेप रिकॉर्ड मत बनाओ, अनुकरण करना है तो चारित्र का अनुकरण करो। हम शब्दों को कैच कर सकते हैं किंतु विशुद्धि को कैच नहीं कर पाओगे, ध्यान रखो। और जिसने विशुद्धि को कैच कर लिया बुद्धि के द्वारा, उसका कार्य जोड़ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। कोई
लेकर के लगा हुआ है। कोई ज्ञान के 8 प्रकार के मत बताए, हमें समझ नहीं आता। धन मत तो फिर भी ठीक है, कुल है, जाति है, और पूजा है, रूप मद है, रिद्धि का मद है, तप मद है, ये तो फिर भी संभव। लेकिन ज्ञान को क्यों रखा है, समझने बात नहीं आती। जिस ज्ञान के माध्यम से सम्यक दर्शन में निर्मलता आती है, उसी ज्ञान के द्वारा यह सम्यक दर्शन मलिन हो रहा है। दृष्टि किधर है आपकी? आप सोचो, विचार करो। अनुकरण हम चारित्र का नहीं कर पाए। आचार्य महाराज ने एक बात कहा था, सभी प्रकार की ड्रामा बोलते हैं आप लोग, अभिनय नहीं, अभिनय और ड्रामा कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है। हम जिस टोन से बोलते हैं उसी टोन से वो बोल सकते, कलाएं हैं। जिस प्रकार के शब्दों का चयन हम कर सकते हैं, उसी प्रकार के शब्दों का वह प्रयोग भी कर सकता है। एक शोधन है, किंतु जिसके अंदर विशुद्धि है उसको चुरा करके देख लो, थोड़ा मोक्ष हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। ध्यान रखो, आचार्य महाराज कहते हैं बिल्कुल हम जैसा कहते हैं वैसे वहां कर लेता है, किंतु भाव की चोरी संभव। जो आपके भीतर जो विशुद्धि है, जो निर्मलता है, जो चारित्र में उज्ज्वलता है, उसको लाने के लिए ध्यान रखो। अनंतकाल व्यतीत हुआ है, नाटक कर नहीं पाए अपन, और नाटक करने के लिए खड़े हो रहे हैं। आचार्य कहते हैं बैठ जाओ। ड्रामा करना सबको आता है, क्योंकि ये कलाएं 72 कलाएं होती हैं। कलाएं में आप एक दूसरे को चमत्कृत करना चाहते हो, तो चमत्कृत होने के लिए पूरा संसार खड़ा हुआ है, और उसमें हम भी संसारी है, क्योंकि उसको चमत्कृत करते हैं तो हम उससे चमत्कृत हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से चमत्कृत हो रहे हैं। हम दूसरे को आकर्षित करना बहुत सरल है, किंतु अपने आत्मा को प्रभावित करना बहुत कठिन है। ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, ज्ञान को सबरक प्रकाशी कहा, किंतु दिया तले अंधेरा वाली बात है। ज्ञान पर्याप्त मात्रा में रख रहा है, किंतु वह स्वयं उसकी आत्मा अंधेरे में है। उसको प्रकाश में लाने का पुरुषार्थ हमें करना है। अनुकरण किसका कर रहे हैं अपन? अनंत काल से किसका अनुकरण किया? बोलो, अनुकरण किसका किया? क्योंकि चारित्र का अनुकरण करने के लिए पसीना आता है। हाँ, हम कई बार हमने कहा, फिर भी कह रहा हूं कि सारे आत्मा में जो अनंत गुण हैं वो बिल्कुल शांत है। परेशानी का अनुभव कौन कर रहा है? ज्ञान ही कर रहा है। नींद खुल गई, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक एकमात्र ज्ञान ही एक्टिव रहता है, बाकी सारे गुण एक्टिव नहीं। वो क्यों इस प्रकार कर रहा है, उसी को पूछना है। भगवान हंस रहे होंगे, हंसते नहीं वैसे, लेकिन कहने में आता है। भगवान ये सोच रहे होंगे, देखो ये कितना अज्ञान है, इसके पास ज्ञान होकर के भी वह मोह से प्रभावित होने के कारण वह ज्ञान का प्रकाश उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। टार्च का प्रयोग आप करते हैं? दिन में नहीं करते महाराज, रात में। हाँ ठीक है, रात में कर लो, दिन में आवश्यकता नहीं, क्योंकि सनलाइट है। और रात में यदि मूनलाइट नहीं है तो अमावस्या है, तो टार्च का प्रयोग तो होता ही नहीं। टार्च का प्रयोग करते हैं
किसको देखने के लिए? आत्म तत्व को देखने के लिए। बाहरी पदार्थों को देखने के लिए टॉर्च का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार उस ज्ञान का प्रयोग संसारी प्राणी ने पर पदार्थ को जानने के लिए किया है, और जिस प्रकार पर पदार्थ को जानने के लिए उपयोग किया है, उस प्रकार यदि आत्म तत्व का अवलोकन करने के लिए उस ज्ञान रूपी टॉर्च का प्रयोग कर लेता, तो यहाँ पर इस धरती पर वह नहीं रहता। और नया नया क्या विषय देंगे आप? नया आज है, कल वो पुराना होगा। यह वस्तु का परिणाम है। कल जो प्रवचन दिया था वो पुराना हो गया, नया चाहिए, और आज जो किया वो कल के लिए पुराना हो जाएगा। तो इसका कोई अंत है क्या? है क्या है? इसलिए आचार्य कहते हैं ये तृप्ति के लिए कारण नहीं। जिस प्रकार पंचेंद्र की विषय तृप्ति के लिए कारण नहीं है, उसी प्रकार रागान्वित जो ज्ञान है वो कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करा सकता। यह आगम का वचन है। इसलिए आचार्य कहते हैं बहुत हो गया, अब थोड़ी बहुत शांति से अपने आत्मा को विश्राम दे दे। रोजगार खाली नहीं बैठना चाहता, कुछ न कुछ उसके लिए चिंतन करने के लिए चाहिए। जबकि 2-4-5 दिन पहले प्रोफेसर सागर ने भी यह विषय रखा था, मैं सुन रहा था। सुनने में तो शब्द अभी भी आते। बहुत अच्छा प्रसंग दिया था, और आगम का ही विषय था। द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र सिद्धांति देव कह रहे हैं कि चेष्टा मत करो, कह रहे हैं। मां चिट्टा, मां चंपा और मां चिंता। मां चिट्टा का शारीरिक चेष्टा मत करो, बड़ी कठिनाई। मां चंपा कैसे मौन रहेंगे? कठिनाई। ये दोनों में कठिनाई हो रही, लेकिन आचार्य कहते हैं ये तो ठीक है। मां चिंता कह रहे हैं, चिंतन भी मत करो कह रहे हैं। क्यों? उसके माध्यम से भी आश्रय होता है। मानसिक चेष्टा के माध्यम से भी सबसे अधिक मात्रा में वह आश्रय कर लेता है, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय जो आश्रय करता है वह संगी पंचेंद्रिय के मुताबिक नहीं कर सकता, क्योंकि तीव्र कषाय उसके अंदर नहीं है। इसलिए वह 70 कोड़ा कोड़ी आदि को लेकर के, स्थितिबंध को लेकर के कर्मबंध नहीं करता, और मन के माध्यम से वह कर्मबंध करता है। कब तक चिंतन करोगे? कब तक विकल्प करोगे? आचार्य कहते हैं क्या चिंतन बंद कर दोगे तो क्या यह आत्म तत्व मिटने वाला है क्या? आपका विश्वास क्या है? बोलो, विश्वास क्या है आपका? हम एको हम रट रहे, मान लो तो एको हम कहना 2-5 मिनट के लिए मान लो बंद कर दिया, तो वो क्या आत्म तत्व समाप्त हो जाएगा क्या? आपको ज्ञान है, श्रद्धा का विषय बन चुका है। फिर बार बार इस प्रकार एको हम इस प्रकार क्यों किया जाता है महाराज? इसलिए किया जाता है एको हम मार्ग कह लिया, फिर नहीं किया, इसलिए बार बार करने के लिए बार बार आचार्य प्रेरित करते हैं। कब तक करें? फिर जब तक न हो तब तक करते रहो। और जिसने अंतर्मुख में ही फिर कर दिया तो उसको फिर एको हम कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसके पास अनेक वस्तु है तो वह एक वस्तु गायब हो जाती है। अनंत एक पदार्थों में आपका ज्ञान उलझा हुआ है तो वह एको हमको भूल जाता है तो तृप्ति का अनुभव नहीं होता। ये अनंत है। जानते आपका जो ज्ञान है वह थक जाएगा, अंत ही नहीं है। और जो भी होगा वह थकते नहीं, क्योंकि वह जानने का उनको कोई विकल्प ही नहीं है। अनंत पदार्थ
साथ सामने ज्ञान के विषय बनते हुए भी उनके अंदर कोई भी विकल्प नहीं कि मैं इसको जानूं, बल्कि केवल ज्ञान उसको बोलते हैं, वह अक्रम ज्ञान माना जाता है। एक साथ समस्त पदार्थों की जानकारी बिना विकल्प के उनको हो जाती है। इसके उपरांत भी उसके प्रति कोई भी अपेक्षा उनकी नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान शांति का अनुभव कर रहा है। और हम और आप लोगों का जो ज्ञान है वह हमेशा शांति का अनुभव नहीं, आकुलता का ही अनुभव करता है। ज्ञान गुण ही एक ऐसा है जिसमें आकुलता है, अन्य गुणों में कोई आकुलता इसलिए नहीं क्योंकि वह संवेदनशील नहीं है। और संवेदनशील जो ज्ञान गुण है उसी के माध्यम से सुख की भी अनुभूति होगी, लेकिन उसका सही दिशा में यदि उपयोग करेंगे तो वह ज्ञानानुभूति हो सकती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ड्रामा अब बंद कर दो, ओरिजिनलिटी क्या है उसको सामने ले आओ। हम जैसा नहीं है उस प्रकार हम सामने प्रस्तुत करने का भाव रखते हैं, वो ठीक नहीं। जो है वो यथार्थता मानी जाती। हम डेकोरेट क्यों करते हैं? डेकोरेट क्यों करते हैं? माल बिकेगा क्या? नहीं, डेकोरेट जब तक नहीं करते हमारा संदेह है। जब माल बिल्कुल एवन है तो फिर डेकोरेट क्यों कर रहे हो आप? जिस कलर का जो माल है उस वक्त माल कपड़े की दुकान में उसी प्रकार की लाइट उसके ऊपर छोड़ देते हैं ताकि और वह ऊपर करके आ जाए। इसी का नाम आर्टिफिशियल है, वो ओरिजिनलिटी नहीं है। क्योंकि ओरिजिनलिटी जो उसकी आभा है, उसकी जो चमक है जितनी है उतनी ही रहेगी। वो दूसरे को इस प्रकार जो है ना चमत्कृत करने का प्रयास किया जा रहा संसारी प्राणी करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं बैठ जाओ, बहुत हो गया, अब तो विराम ले ले। कब तक ड्रामा करोगे? जो है उसको कभी छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो फील करने में आता है वह यथार्थ है, बाकी शब्द तो शब्द है। शब्दों के माध्यम से यथार्थ तत्व का प्रतिपादन हम कथनचित कर सकते हैं, किंतु उसमें उन शब्दों में ये शक्ति नहीं है कि आपको सत्य प्राप्त करा दे। कल भी ये बात कही थी कि धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, किंतु वह आचार्य कहते वह बहिरंग साधन है, अंतरंग है ही नहीं। मतलब आप कितने भी अच्छे ढंग से बोलो, प्रवचन करो, सब कुछ करो, इसके उपरांत भी वह बहिरंग है, अंतरंग नहीं है। तो अंतरंग कारण तो भीतर की एक विशुद्धि है, और विशुद्धि के लिए ये शब्द कारण है और शब्द में उलझता चला जा रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं जिया कब तक उलझेगा। संकल्प विकल्पों में आप लोग भजन बोलते हैं, इसमें भी ड्रामा है कि क्या है? भगवान मालिक है। हम उन पंक्तियों को दोहराते चले जा रहे हैं और उलझते चले जा रहे हैं, तो क्या दोहराने किस काम कर रहे हैं? क्योंकि फील जब तक नहीं होगा, जब तक संवेदना नहीं आएगी, तब तक वह कर्म पचीसते नहीं। कर्म इतने कठोर है, उसमें जो कठोरता आई है किसके निमित्त से आई मुझे बताओ? उपादान तो उसका है। कर्म घटनाएं कर्म के रूप में जो परिणत होती हैं उसके लिए उसका स्वयं का उपादान है, किंतु जब तक राग विषाद जो आत्मगत परिणाम है उनका जब तक निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वो वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती है। इसलिए संवेदन यदि स्वयं नहीं होगा, संवेदनशीलता नहीं है, ये प्रकृति का भी संवर करके दिखाओ, आचार्य कहते हैं संभव नहीं। हाँ,
आश्चर्य होता है। मिथ्यात्व दशा में, सम्यक दर्शन के अभाव में, मिथ्यात्व की भूमिका में इतना लंबा और चौड़ा, लंबा चौड़ा बात क्या, और कोई लंबा चौड़ा बोलने में आता है। इन्हें पर्याप्त मात्रा में शोषण होने के बाद भी उस ज्ञान में ये भी प्रकृति की निर्णय करने की शक्ति नहीं, क्योंकि भीतर फील नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं पूज्यपाद स्वामी, दो प्रकार के प्रमाण होते हैं। कौन से? हाँ, प्रत्यक्ष और परोक्ष तो है ही, किंतु दूसरे ढंग से दो प्रकार के प्रमाण को बताने का प्रयास किया है पूज्यपाद स्वामी ने। एक स्वार्थ प्रमाण होता है और एक परार्थ प्रमाण होता है। जो स्वार्थ प्रमाण होता है वह ज्ञानात्मक होता है, ये उन्होंने कहा है, और जो परार्थ प्रमाण होता है वो वचनात्मक होता है। सोतज्ञान स्वार्थ प्रमाण के रूप में भी है और परार्थ प्रमाण के रूप में भी है, किंतु सोतज्ञान को छोड़ करके अन्य जितने भी ज्ञान है वो स्वार्थ प्रमाण का ज्ञानात्मक ही है वो, किंतु सोतज्ञान ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है। ये वचनात्मक जो सोतज्ञान है वो केवल प्ररूपा करने की अपेक्षा से वह काम में आ जाता है, नहीं है कोई आवश्यकता नहीं। हम बिना शब्दों का आलंबन लिए भी वस्तु को जानते हैं। प्ररूपण करने के लिए शब्द की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान आपके पास है, प्रतिपादन करना चाहो तो शब्द का आलंबन लेकर के प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए केवल ज्ञान भी वस्तु का प्रतिपादन नहीं कर सकता, ये सिद्धांत है। और आज नई बात सुनने को मिल रही, नहीं है, आपने अध्ययन नहीं किया, क्योंकि केवल ज्ञान के माध्यम से अनंत पदार्थ का बोध हो सकता है, किंतु अनंत पदार्थों का प्रतिपादन करने के लिए शब्द अनंत ही नहीं अपने पास। शब्द संख्यात है, असंख्यात भी नहीं। असंख्यात भी पर समुद्र पढ़ते आगम में आता है ना, तो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, तो असंख्यात शब्द हैं आपके पास नहीं है, तो उन्हीं नामों से वो रिपीट होता चला जाए। जम्बूद्वीप के नाम से कई द्वीप होंगे, किंतु बीचों बीच जम्बूद्वीप वह 1 लाख यूजर वाला है। अन्य जितने भी जम्बूद्वीप के नाम से द्वीप हैं वे और विस्तार की अपेक्षा से बढ़ते चले गए, क्योंकि केवल नाम की अपेक्षा से जम्बूद्वीप है, विस्तार की अपेक्षा से वह जम्बूद्वीप नहीं है। विस्तार की अपेक्षा से तो बीचों बीच में जो 1 लाख यूजर वाला है वही जम्बूद्वीप है। इसी प्रकार एक ही नाम को लिए हुए कई नंदीश्वर द्वीप है, कई जम्बूद्वीप है, कई धातु कंद है, क्योंकि असंख्यात द्वीप और समुद्र है। उसको नामकरण करने के लिए असंख्यात शब्द नहीं है, रिपीट होते चले गए। जब असंख्यात द्वीप के लिए जब रिपीटेशन हो रहा है नाम की अपेक्षा, तो अनंत जब ये पदार्थ है उनका प्रतिपादन करने के लिए क्या शब्द सक्षम है? इसलिए केवली भगवान अनंत पदार्थ को जानते हैं। प्ररूपना जो होगी वह शब्दों के माध्यम से होती है, इसलिए अनंत भाव ही वह शब्दों के माध्यम से प्ररूपना में आ रहा है, ये पदार्थ। इसलिए आचार्य कहते हैं शब्दों से, शब्दों का आलम्बन लेकर के जब तक आप फील नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसीलिए फील करो। दूसरी को हम फील करा रहे हैं, वो कैसा फील कर रहा है ये देखना चाहते हैं शब्दों के माध्यम से। हम फील कर रहे हैं क्या है? एक बार की बात है, गुरुदेव ने कहा, हालांकि वो व्यवहार का निषेध नहीं करते, किंतु श्रवण संघ के लिए उन्होंने एक ध्यान दिलाया। वो ये है कि श्रावक
नमोस्तु करता है तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए कहा है, निषेध नहीं। किंतु उनका ये भाव था, तुम आशीर्वाद दे रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर धर्म की वृद्धि हुई है? तुम्हारे अंदर विशुद्धि की वृद्धि है, चरित्र में विकास हुआ है, विशुद्धि में विकास हुआ है? जब नहीं है तो तुम्हारा आशीर्वाद काम में आएगा क्या? निषेध नहीं, किंतु धर्म वृद्धि का आशीर्वाद तब फलता है जब अपने अंदर भी विकास हो। नहीं है तो केवल फॉर्मेलिटी है, न नमोस्तु का कोई महत्व रहा, न आशीर्वाद का कोई महत्व रहा। वो भी गुड मॉर्निंग कह रहा है तो अपन भी तथास्तु कह रहे, बस इतना सा व्यवहार हो करके रह जाता है। वह सामने वाला व्यक्ति पसीज नहीं रहा, क्योंकि अपने भीतर भी विशुद्धि की कमी रहती है। और एक ही भीतर से शब्द निकल जाए तो वह कार्यकारी हो सकता है। एक प्रसंग रख रहा हूं, आपको ज्ञात हो न हो इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि प्रयोजन यह है कि हमें फील करना है। नमोकार मंत्र का महत्व बहुत कम लोग आंक पाते हैं। एक व्यक्ति आए, महाराज इनको आशीर्वाद दे दो। क्यों, क्या बात है? सीरियस है ये, ठीक होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। डॉक्टर लोग भी उम्मीद कम रख पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई मंत्र दे दो महाराज, नमोकार मंत्र। महाराज ये तो हम पढ़ते ही हैं, हम तो ये पढ़ते ही हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब आप फील नहीं कर रहे। नमोकार मंत्र में आप क्या समझते हो? उस अनादि मंत्र कहो और फिर भी इसमें ये तुम्हारा फिरते फिरते युग गया। अच्छा युग गया, उसमें तुम भी चले गए, मतलब भीतर से पंच परमेष्टि की आराधना भी हम नहीं करते हैं और हम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। ये प्रभावित करने का जो भाव है ना, उसको आप साइड में कर दो तो ज्यादा अच्छा है। सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित होता है इसके उसके भीतर यदि उपादान है तो, क्योंकि हमारे भीतर भी विशुद्धि होनी चाहिए। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, वो ये है, एक मुनि महाराज है, ध्यान में लीन है और एक ग्वाला है और शीत पड़ रही है, सर्दी के दिन है, पौष मास चल रहा है और वो भी नदी के किनारे जा करके वो बैठ करके अथवा खड़े हो करके ध्यान में लीन है। और वह ग्वाला सोचता है कि मैं तो कंबल ओढ़ करके आ रहा हूं, खाली कंबल ही नहीं है, बहुत सारे वस्त्र मेरे बदन पर है और साथ साथ कंबल ओढ़ करके भी मैं और शीत निवारण करने के लिए अग्नि ईंधन जलाने का भाव मन में आ रहा है। और ये तो बिल्कुल निर्वस्त्र है, हमें तो कपकपी वस्त्र में भी छूट रही है, ये बिल्कुल दिगंबर है, इनके शीत की निवारण कौन करेगा? इस प्रकार मन में भाव आता है और जंगल की कुछ लकड़ियों को एकत्रित करके उसने जला दिया और वो रात भर वह बैठा है ग्वाला और इस प्रतीक्षा में है कि कम से कम महाराज जब ध्यान से
बाहर आएंगे हमारे लिए भी कुछ रास्ता प्रशस्त करेंगे। ये मन में भाव रख करके वह रात व्यतीत किया उसने और प्रभात वेला में ध्यान से निवृत्त हो गए मुनि महाराज। और वो ग्वाला कहता है कि महाराज आपकी साधना तो अनूठी है, आपकी हम क्या उस साधना का हम वर्णन क्या कर सकते हैं। वर्णन करने में कोई सार नहीं है, फील करने में सार है। वर्णन तो हर व्यक्ति कर सकता है, स्तुति तो हर व्यक्ति कर सकता है, किंतु अनुकरण करना खेल नहीं। उसने सोचा कि महाराज अब हमारे ऐसा कोई भी मंत्र दे दो जिसके माध्यम से हमारा भी कल्याण हो जाए। तो वो मुनि महाराज सामान्य नहीं थे, वो रिद्धिधारी थे और नमो अरहंताणम का करके आकाश मार्ग से निकल गए। 1 सेकंड नहीं लगा, अदृश्य हो गए वो। और वो ग्वाला पूरा नमकार मंत्र भी नहीं, नमो अरहंताणम, उसमें क्या शक्ति होगी। रिद्धिधारी मुनि महाराज होकर के भी अरहंत अरहंत कह रहे हैं और हमें अरहंत करंत नहीं कहने में आ रहा है, बारे बारे कह रहे। अरे अरहंत कहो, शक्ति नहीं, फिर बारे क्यों कह रहा है, इसमें भी तो शक्ति लगेगी। इसमें शक्ति नहीं लग रही क्या? अरहंत को न कहा नहीं जाता। नमो अरहंताणम कह करके निकल गए और उसको उस एक ही पद को, उस अरहंत पद को उस वाले ने आत्मसात कर लिया और आगामी भाव में क्या बनते हो, सुदर्शन बने। सुदर्शन सेठ बन गए। आप सेठ बनना चाहते हैं, सुदर्शन बनो। बहुत सेठ बन गए, सुदर्शन बनना है बनो। ड्रामा नहीं करना है, लेकिन ये ध्यान रखना। कल हमने अनुपात की बात करी थी, तो आज ड्रामा की बात कर रहा हूं। ड्रामा नहीं करना हमें, क्योंकि उसके माध्यम से कोई भी साध सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि भीतर से हम करते हैं तो कर्म जल करके 1 सेकंड में भस्म हो सकते हैं और नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब वो केवल नमो अरहंताणम 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 ज्ञान है उसके पास है, वो प्रवचन दे सकता है। अरहंत का अर्थ मालूम है उसको, है? इसी को द्रव्य सुख के बिना भी कल्याण होता है, ये कहा गया है। हम द्रव्य सुख की बात करते हैं, नहीं, भाव सुख के माध्यम से जो ज्ञानात्मक है वह भाव सुख, उसके माध्यम से ही आस्था जागृत होती है। मात्र द्रव्य सुख नॉमिनल है, औपचारिक है, कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो थोड़ा सा ठीक है, हो गए। ये जलाने है ना, तमोगुण ईंधन जलाने के लिए तमोगुण अग्नि की आवश्यकता है, क्या बोलो आप? है एक चिंगारी है, बस हो गया काम, भस्म हो जाता है। तो उसी प्रकार एक ज्ञान की किरण आवश्यक है, स्वबल प्रकाशी, अपने आप को प्रकाशित करने वाला और दूसरे को भी प्रकाशित कर देता। वह एक ज्ञान की किरण, वह यथार्थ किरण माना जाता है। और संविज्ञान उसी को बोला जो भावात्मक है। ये जो शास्त्र है इसको वस्तुतः उपचार से आगम कहा आचार्यों ने, किंतु भावागम तो भावागम है। ये द्रव्यागम है क्योंकि शब्द के आश्रित है, किंतु इसके माध्यम से जो ज्ञान के आवरण हट जाते हैं वो भावागम माना जाता है। भावागम के माध्यम से हमें कल्याण करना है,
क्योंकि आज तक कल्याण नहीं हुआ है, उसमें कारण यही हुआ कि हम टार्च का प्रयोग करते रहे दूसरे पदार्थ के ऊपर, अपने आत्म तत्व के ऊपर कोई टार्च का प्रयोग ही नहीं किया। तो मां चिंतन कह रहे, चिंतन भी मत करो, बहुत कर लिया। कितना चिंतन करोगे मुझे बताओ? एक आत्म तत्व को भी आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि जो एवं जानने सो सर्वम जानने ऐसा कहा है। जो एक आत्म तत्व को जान लेता है यथार्थ रूप से, वह विश्व को जान लेता है, ये आगम कह रहा है। इसका अर्थ है अतीत में हमने एक आपने आत्म तत्व को भी नहीं जाना और दूसरे को जानने की बात मत करो। दूसरे को क्या जानेंगे? दूसरे को आप जान ही नहीं सकेंगे। एक वस्तु पर वस्तु को भी यथार्थ रूप से जिस समय आप जानोगे, उसी समय वह ज्ञान समीचीन माना जाएगा। वस्तुतः यह ज्ञान प्रभावित हो रहा है। इंद्रिया जो ज्ञान है वह हमेशा प्रभावित होता है, प्रभावित करने का भाव भी रखता है, किंतु केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान माना है, वह इंद्रिय ज्ञान नहीं। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ही आकर्षण बढ़ता चला जाता है। मैंने इतना आकर्षित किया, ठीक है, क्या हुआ? कुछ हुआ? मान लो किसी वैज्ञानिक ने कोई, अभी तक किसी ने मान लो कोई नया आविष्कार नहीं किया और नया आविष्कार कर लिया मान लो, उसके बाद वो 4 दिन बाद वो पुराना हो जाएगा। 4 दिन क्यों? अगले बार वो पुराना हो जाएगा, फिर माता मान लो दूसरे आविष्कार करने के लिए श्रम करो, यही करते रहो। इस प्रकार करके वह संसारी प्राणी एक दूसरे को प्रभावित करने का भाव रख रहा है, उसके पीछे और कोई भी प्रयोजन नहीं है। एक ज्ञान जो है ना, ये बहुत बीमारी का कारण बन रहा है। हाँ? किसी ने आविष्कार किया और उस पर मानो उसका नाम नहीं है, बेचैन हो उठता है। वो ज्ञान में गया है क्या? गया नहीं, उसी के अंदर है, लेकिन नाम यदि नहीं रहेगा तो मुझे कौन पहचान पाएगा? एक भूत भीतर भरा हुआ, ये भूत परेशान करता, मुझे सब जाने, ये जो फूक है, ये फूक ही मोह माना जाता है। ये सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता, कि क्योंकि वस्तु तत्व को समझ करके आगे बढ़ना है। करने योग्य कार्य जो है उसको जिसने नहीं किया वह कृतकृत्य नहीं हो सकता। कृतकृत्य कौन होता है? कर्तव्य योग्य कार्य ये कृतम सकृत्या, करने योग्य कार्य को जिसने कर लिया है वह कृतकृत्य है। इससे स्पष्ट है करने योग्य कार्य अभी तक हमने किया ही नहीं, और अपने आप को कृतकृत्य मानना चाहो तो मान लो, अपने आप शाबाश देना हो तो देखो, अपने पीठ पर अपने हाथों से थपथपी, क्या है? बोलो, कृतकृत्य नहीं हुआ। हम दूसरे को कृतकृत्य देखना चाहते हैं, भूल जाओ, दूसरा कृतकृत्य उसके स्वर्ग, उसकी चतुष्टय के ऊपर निर्धारित है, और तुम्हारी कृतकृत्यता तुम्हारी चतुष्टय के ऊपर निर्धारित है। स्वयं अपने अपने उपादान के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। इसलिए करने योग्य कार्य करो, नहीं करने योग्य कार्य करता हुआ संसारी प्राणी का समय अनंत काल व्यतीत हुआ, अभी भी वह कृतकृत्य नहीं, जहां है उसी धरती पर वह बैठा हुआ है। किंतु भगवान कृतकृत्य हो गए, क्योंकि करने योग्य कार्य उन्होंने किया। करने योग्य क्या कार्य क्या था? मोह को समाप्त करना ही एकमात्र करने योग्य कार्य माना जाता है। बाकी अन्य जितने भी कार्य हैं वो कार्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी को बढ़ाने में लगा हुआ है
और आरंभ कर लेता है अनेक प्रकार की बुद्धि के माध्यम से, वह अपनी चतुराई के माध्यम से उस लक्ष्मी को अर्जित करने का प्रयास करता है। रात दिन कह रहे आ जाए ये कर रहा है वो, और उसके माध्यम से समय पर न भोजन कर रहा है, न समय पर सो पा रहा है, और वह दास बना हुआ है। ये कहा आप मालिक बनना पसंद करते हैं क्या? दास, दास भगवान का दास भी नहीं बनता है हमें, सही मायने में देखा जाए दूसरे के दास बन रहे हैं। ये क्या है? चक्रवर्ती रखो अपना चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती होने के बावजूद भी स्त्री के सामने घुटने टेक रहा है वो चक्रवर्ती। ये ध्यान रखो, समय रुचि हमारे यहाँ रखो, अपनी जेब में रखो। समय दर्शन का हम ना महत्व कम कर रहे हैं, ना वह उसका महत्व कम हो सकता है, किंतु समय दर्शन पास रखते हुए भी संयम की भाव जब तक नहीं है तब तक वहां उसके घुटने दूसरे के सामने टिक जाते हैं। शायद समृद्धि होने के उपरांत भी स्त्री के सामने घुटने टेक रहा है। कब तक टेकोगे? समझ में बात नहीं आती कि समय ज्ञान नहीं उसके पास। सबको समय ज्ञान बांट सकता है वो, लेकिन अपने आप को बांट नहीं पाया। दूसरे को हम परोस रहे हैं लेकिन स्वयं भूखे हैं। हजारों की संख्या है, 15 बेटी है, अच्छे तरह तरह के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना करके और हम परोसते चले जा रहे हैं, और सामने कहा कह हम परोस रहे हैं। देखो फोटोग्राफर को थोड़ा सा सचेत करो ताकि हम कैसे परोसते हैं लोग थोड़ा सा देख लें। अच्छा, अपने आप को बाद में देख लेंगे। हाँ, परोस में नहीं हमारा जो है भूख मिट जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो उपास करो, उपास दूसरे को परोसते परोसते भूख मिट जाएगा, तो केवल कहने की बात हो गई, भूख मिटती नहीं। वो इसलिए नहीं मिटती क्योंकि वह आशा है, वो ख्याति की जो आशा है, वो उसकी खाई, उसको प्राकृत में खाई बोला है, वो कभी भी वह भर नहीं सकती। तृष्णा की खाई है खूब भरी पर लिप्त रही, वह लिप्त रही कह रहे हैं। ये कभी भी आप भर नहीं पाओगे, क्योंकि आशा इसी को बोलते हैं। ये पागलपन है, ये मूर्खता मानी जाती है, अज्ञान माना जाता है कि दूसरे के लिए तो सब कुछ परोस रहा है और आत्मा जो अनंतकालीन भूखी है उसको भूखा ही रखा है। यह अज्ञान नहीं है क्या? इसलिए आचार्य कहते हैं आदिहितम का दौपम, आत्महित करो, ऐसा कहा। कुंद स्वामी ने ये जो प्रयोग किए हैं ये आध्यात्मिक वचन का उन्होंने प्रयोग किया। आत्महित करो ऐसा कहा, कादवम आत्महित करना चाहिए। करना चाहिए के साथ साथ थोड़ी बहुत और उसमें मुलायमपन है, किंतु कभी कभी वो आध्यात्मिक वचन का प्रयोग करते। भिक्षम चल, भिक्षावृत्ति रखो, वसरण्य अरण्य में रहो। आपको अरण्य में रहना चाहिए, इसमें बड़ो मुलायमपन, अरण्य में रहो, ये आज्ञा है, आदेश है। थोड़ा जीवन भरपेट नहीं खाओ, थोड़ा जीवना बोलते हैं भोजन के लिए। आहार अनुपात से लियो, कल का विषय आ गया था। आहार भी अनुपात से लियो। भिक्षम चल वस्त्रणी थोड़ा जीवन, और मां बहु जब कहते हो, बोलो नहीं। दुर्गम
दुख सहन करो, ये निद्रा निद्रा विधि बनो। और मेति भावेन शुद्ध वैराग्यम कहते हैं, मैत्री भाव के साथ अच्छे ढंग से वैराग्य को धारण करो कह रहे हैं। और वैराग्य का अर्थ क्या होता है? भीतर दृष्टिपात करने का नाम ही वस्तु वैराग्य माना जाता है। क्योंकि वैराग्य का अर्थ है उसकी दृष्टि और बाहर की होने चाहिए, इसका नाम वैराग्य। बगैर दृष्टि को गौर करके अपने आत्मा में लीन होने का जो पुरुषार्थ किया जाता है उसी का नाम वैराग्य है। राग जब तक आपके अंदर रहेगा तब तक आपकी दृष्टि बहिर्भूत ही रहेगी। आत्मा भले कह रहा है कि अगले सब में दृष्टि है, उसको भी अंतर दृष्टि कहा महाराज, अंतरात्मा कहा है। आप तो बिल्कुल एकांत रूप से बहिरात्मा कहना चाहते हैं, हम नहीं कहना चाहते हैं, किंतु विवक्षा यहाँ पर संयम की है, वैराग्य की बात चल रही है। मात्र सम्य दर्शन की चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर सम्य दर्शन आपके पास है, बहुत अच्छा सुरक्षित रखिएगा, उसको और निर्मल बनाओ। किंतु वैराग्य धारण करने के लिए सम्य दृष्टि को भी बाहर की ओर जो दृष्टि, राग की जो दृष्टि है उसको समेट करके भीतर की ओर दृष्टि उसको लानी पड़ती है। इसलिए टॉर्च का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग अपने आत्म तत्व को जानने के लिए करना है, न कि किसी को प्रभावित करने के लिए काम करना है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि ड्रामा करना बंद कर दो, क्योंकि ड्रामा अनेक प्रकार की आप एक्टिंग कर सकते हैं, किंतु भाव भीतर जो भाव होते हैं, जो विशुद्धि के रूप में होते हैं, उसके लिए ड्रामा आप भोग में भी कर लो, कर नहीं पाओगे। किताब ना ले लो, लिखो, लिखना फिर भी संभव है, लेकिन होशियारी से लिखना है। मात्र लिखना भर थोड़ी, मात्र बोलना भर थोड़ी है, किंतु फील करते हुए ज्ञान संवेदन की वस्तु है, वह वर्णन करने की वस्तु नहीं है। उसके माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्ञान के द्वारा वर्णन नहीं होता, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, तो शब्दों के माध्यम से वर्णन किया जाता है। जिसके बाद जितना शोषण है वह वर्णन कर लेता है, और ठीक है, प्रभावित हो अथवा न हो यह अलग वस्तु, किंतु आत्मा को प्रभावित करने के लिए शब्दों से ऊपर उठ करके ज्ञान का ही आलम्बन लेकर के उस ज्ञान का प्रयोग शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए उसका ही उपयोग करता है, तो वह ज्ञान का सदुपयोग माना जाता है, अन्यथा वह दुरुपयोग माना जाता है। ये कहा है। इसलिए हमें ज्ञान का सदुपयोग करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसोप शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस